साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको आज एक फैसले की जानकारी देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी। और इस फैसले से दोस्तों आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में जो मुहिम चल रही है उसे बड़ा तगड़ा झटका लग रहा है। इस फैसले से आपको यह भी पता चलेगा कि किस प्रकार से बाल विवाह के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या इस फैसले से उसको झटका नहीं लग रहा है। इस फैसले से आपको यह भी पता चलेगा दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही जो पहले के फैसले हैं उसके विरोध में तो नहीं है। अब देखिए, इस बात पर दोस्तों चर्चा हुई नहीं, ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। इसका देशव्यापी और दीर्घकालीन असर पड़ने वाला है। वही हम लोग बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट भी बात करता है, निर्देश देता है सरकार को कि बनाइए। हाई कोर्ट ने भी कई बार कहा है, लेकिन एक ऐसा फैसला आ गया, मैं तो दोस्तों ढूंढ रहा था, इस पर तो विमर्श होना चाहिए था, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए थी कि क्या वास्तव में ये सही है गलत है। आप किसी जज की नियत पर नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने का अधिकार है। आप कह सकते हैं ये सही है या गलत है, क्या तर्क दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा। एक मुस्लिम लड़की के विवाह का मामला है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत बड़ा झटका नहीं लगा है। अभी केंद्र सरकार ने दोस्तों एक कानून पास किया था, कहीं उस कानून का असली मकसद छिन्न भिन्न तो नहीं हो गया है। तो जरूर आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और आपसे निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि लोगों में जागरूकता पहुंचे, इस वीडियो को भी पहुंचाइएगा। और हाँ दोस्तों, आज का गाना भी नारी शक्ति से जुड़ा है। महिला शक्ति को लेकर ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, उसी से जोड़कर हमारी टीम ने ये गीत तैयार किया है। ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी अपने कमेंट कीजिएगा, मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आप खबर देखिए, इस खबर को। यह बाल विवाह नहीं, 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। 16 साल की लड़की है। आप क्या जानते हैं भारत के कानून में किसी महिला की शादी की उम्र कितनी है? 18 साल है। मैं तो यही जानता हूं, आप भी जानते हैं। 18 साल से कम हो तो आपको डर लगता है कानून की शिकंजे का, आपको जेल हो सकती है भाई। और जनसंख्या भी आदमी कम कर रहा है तो शादी की उम्र भी है, लड़कों की 21 साल है। लेकिन यहां मामला कुछ और है। 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। और ये 19 तारीख का फैसला है दोस्तों, परसों का ही फैसला है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़े गौर से आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन, सरकार देश को आगे ले जा रही है और कुछ फैसले हो सकता है उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर विमर्श तो होना ही चाहिए। अब आपको मैं हेडलाइन तो दिखा दी, अभी इसकी खबर की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। आप देखिए, ये 2024 की ही खबर है। सुप्रीम कोर्ट में ही ये मसला आया था कि संसद ने जो कानून बनाया है बाल विवाह निषेध अधिनियम, क्या वो सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है या सभी धर्मों पर लागू होता है? भाई उसमें नियम है कि 18 साल लड़कियों की शादी की उम्र होनी चाहिए, 21 साल लड़कों की, यही नियम है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला
और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने, पिछले साल की बात बता रहा हूं, बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में फैसला देते हुए कहा था कि यह कानून देश के हर नागरिक पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 हर व्यक्ति पर लागू होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की ही टिप्पणी है। यानी अभी जो दो दिखाया वो दोनों अलग है ना एक दूसरे से। बिल्कुल लेमैन की भाषा में बता रहा हूं, मैं भी बहुत विधि का जानकार नहीं हूं, मैं हेडलाइन से ही आपको बता रहा हूं। यानी 16 साल की लड़की की शादी तो वैध नहीं हो सकती, लेकिन वैध है परसों जो फैसला आया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ही दिखाता हूं। अब देखिए, पार्लियामेंट शुड डिसाइड ऑन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुप्रीम कोर्ट सेज। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार कानून बनाए। और यह समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है कि आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, कुछ भी हो, एक समान कानून होगा। इसमें विवाह की उम्र भी समान होगी। तो अभी जो पहली खबर दिखाई आपको, वो तो 16 साल की शादी में वैध हो गया। हिंदुओं में क्या वैध होगा क्या? सोचिए। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है दोस्तों, हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट लगातार सरकार से ये, मोदी सरकार से ये कहा जाता है कि विचार कीजिए, गंभीरता से विचार कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हर नागरिक पर एक जैसी संहिता यही लागू होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यह है क्या मामला है, क्यों हो रहा है ऐसा? दरअसल दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला आया। एक पुरुष, मुस्लिम पुरुष, उसकी याचिका थी। उसने दावा किया कि उसकी प्रेमिका को उसके घर में गैर कानूनी तरीके से कैद किया गया है। वो निकाह करना चाहते हैं। और 28 अक्टूबर 2022 का फैसला है, मैं बता दूं। हाई कोर्ट ने देखा कि लड़की 16 साल की थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लॉ के तहत बालिग हो चुकी है, शादी के लिए सक्षम है। मैं हाई कोर्ट की बात बता रहा हूं। कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ, मैं रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं, किताब के हवाले से कहा कि 15 साल की उम्र पूरी करने पर अगर कोई सबूत ना हो तो प्यूबर्टी मान ली जाती है और इस आधार पर 21 साल से ज्यादा उम्र के लड़के को, जो 16 साल की लड़की है, उससे शादी की इजाजत दे दी गई। हिफाजत का आदेश दे दिया। और यह मामला द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, लेकर आई थी दोस्तों। हाई कोर्ट ने बोला यह शादी वैध है। फिर इसके बाद एनसीपीसीआर, इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसे कानूनी मान्यता है, ये बाकायदा एकदम संवैधानिक तरीके से है। ये एनसीपीसीआर ने ये माना दोस्तों कि ये जो शादी को हाई कोर्ट ने किया है, ये तो 2006 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसका उल्लंघन है ये, क्योंकि लड़की की उम्र ही नहीं है। और इतना ही नहीं, पॉस्को अधिनियम के खिलाफ भी है ये। आप जानते हैं ना, 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रखना भी अपराध है, यह घोषित किया गया है। अब जाहिर है एनसीपीसीआर ने जब हाई कोर्ट के फैसले को देखा तो एनसीपीसीआर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया जनवरी 2023 में, और इसी पर सुनवाई हुई, जिसमें 19 अगस्त को परसों फैसला आया है। और 2 जजों की खंडपीठ, जैसा मैंने बताया दोस्तों, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन, दोनों की खंडपीठ। एनसीपीसीआर ने तर्क दिया कि यह एक कानूनी मसला है, कानूनी सवाल है कि क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की सिर्फ पर्सनल लॉ के आधार पर वैध शादी कर सकती है। आपको सारी चीजें बता दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, इस दलील को, और ये कहा कि इस मामले में कोई कानूनी सवाल नहीं उठता। जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, कोई कानूनी मसला नहीं है, आप सही मामले में चुनौती दें। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ कानून और दूसरी तरफ रोमांटिक प्यार। मैं तो इसमें देख के पढ़ रहा हूं, रोमांटिक प्यार को चुना। मैं पढ़ता हूं, एनसीपीसीआर ने यह भी दलील दी कि हाई कोर्ट का यह फैसला बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन करता है, साथ ही पॉस्को एक्ट 2012 के भी खिलाफ है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वैध सहमति देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा इसे अलग नजरिए से देखिए। जस्टिस नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान क्या कहा दोस्तों, मैं जरा कोर्ट में पढ़ता हूं। पॉस्को एक्ट आपराधिक मामलों के लिए हैं, लेकिन कुछ रोमांटिक मामले भी होते हैं, कुछ रोमांटिक मामले भी होते हैं जहां 18 साल के करीब पहुंच चुके किशोर प्यार में पड़कर भाग जाते हैं और निकाह करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने एनसीपीसीआर पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि एनसीपीसीआर हाई कोर्ट के उस आदेश को क्यों चुनौती दे रही है जिसमें एक जोड़े की जान और आजादी की हिफाजत की गई है। यह अजीब है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी संस्था एनसीपीसीआर इस तरह के फैसले को चुनौती दे रही है। एनसीपीसीआर ने कहा कि यह कानूनी मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं है कानूनी मसला, कोई कानूनी मसला नहीं है। अब आपके ऊपर है दोस्तों, आप सोचिए, क्या इस फैसले से एक ऐसे समय में जब देश में हर कोई बाल विवाह मुक्त अभियान चल रहा है, पूरे देश में सरकार चला रही है कि बाल विवाह को किसी तरीके से रोका जाए, जागरूकता हो, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक झटके की तरह नहीं है? सोचिए, मैंने कई आंकड़े निकाले दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट ने देश में कम उम्र में विवाह कर दिए जाने वाली 47% लड़कियों को बेसहारा नहीं किया है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि देश में 47% लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। और आपको एक बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है 2017 का, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। देख लीजिए, यह 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर 18 साल से कम उम्र की पत्नी है और शारीरिक संबंध आपने बनाया तो यह बलात्कार होगा। यहां तो 16 साल की शादी को ही वैध ठहराया गया है। आप सिर्फ आंकड़े को देखते रहिए। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ एक धर्म के लिए मेहरबानी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपने ही पूर्वादेश को नहीं पलटा, बल्कि संवैधानिक जो कानून है उस पर भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पूर्व फैसले को पलट दिया। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने अक्टूबर 2024 में एक फैसला दिया था दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ साहब। अक्टूबर 2024 की बात बता रहा हूं। इस मामले में सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉल्यूंटरी एक्शन, उसने एक पीआईएल दाखिल किया था। इसी पर फैसला देते हुए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की बात बता रहा हूं, अक्टूबर 2024 ये लिखा था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से ऊपर कोई मुस्लिम या हिंदू पर्सनल लॉ नहीं है। कोई नहीं है, ना हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, कुछ नहीं है। नियम है, कानून है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यही बात दोस्तों केरल हाईकोर्ट देखिए अपने 3 अगस्त 2024 के फैसले में भी कहा। आप देख रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विल सुपरसीड मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी भारत के संसद द्वारा जो पारित कानून है वो सर्वोपरि है। कोई
पर्सनल लॉ नहीं है। मैं आपको एक एक आंकड़ा क्यों दिखा रहा हूं, आप सोचिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 साल की उम्र में शादी वैध है। अब कई सवाल खड़े हो गए दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में जो बाल विवाह कराने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसको रिहा कर दिया जाएगा। अब देखिए, मैं खबर भी दिखा रहा हूं भाई, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चल रहा है। राजस्थान में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने 5 बच्चियों का बाल विवाह किया है। इसी महीने, इसी साल मई महीने में गिरफ्तार किया गया है। क्या उनको छोड़ दिया जाए? और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको राजस्थान कोर्ट का एक फैसला बताता हूं। 20 साल बाद एक फैसला सुनाया गया कि 20 साल बाद कम उम्र में अनीता की शादी हुई थी, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया कि वो बालिग नहीं थी। 20 साल बाद फिर ये भी निरस्त हो जाएगा? गलत है, सही है? ये सवाल तो उठेगा ना। क्या हरियाणा की पंचायतों का बाल विवाह कराने का, जो बाल विवाह कराते हैं ना, उनका सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया है। और आप देखिए, हरियाणा के कैथल की 9 पंचायतों का यह फैसला है कि कम उम्र में शादी के हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो फिर यह भी गलत है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल जिन राज्यों में बाल विवाह अधिक होते हैं, जैसे झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम, जहां एनसीपीसीआर बाल विवाह को रोकने का अभियान चलाता है, फिर वहां के लोगों को डर लगेगा क्या किसी बात का? भाई, कानून की समझ नहीं है। कानून ये जाकर बताएंगे कि देखिए ये कानून है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉस्को एक्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने गाइडलाइंस भी हैं, कई फैसले हैं। लेकिन इस फैसले से क्या होगा, आप खुद लिखकर बताइए दोस्तों। मैंने तो सारी चीजें दिखा दी। मैं निवेदन करता हूं, अपने विचार जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला सही है, नहीं है, क्या होना चाहिए? एक एक चीज पर जो मैंने आपको आंकड़े दिए देखकर बताइएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी में दोस्तों नारी शक्ति को लेकर जो गीत हमने तैयार किया है, बताइएगा कैसा लिरिक्स है, म्यूज़िक है, कॉम्पोजिशन है, तमाम चीज़ों पर आपकी राय का इंतज़ार है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।